वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिना माइक के ब्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए बार अपडेट कर देता हूँ क्योंकि बारिश आ रही है। बारिश में माइक ख़राब हो जाएगा। और आज का ब्लॉग इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेट शुरू हुआ क्योंकि बारिश तेज़ थी और अभी हल्की हल्की हुई है और मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो चुकी है। तो आज सबसे मेन काम करने का है मुझे, किसी भी तरीके से दो काम निपटाने हैं। एक वो बैक साइड पर आप लोग देख रहे होंगे जो वेंटिलेशन के लिए हमने बनाया था, इसको आज बिल्कुल बंद करना है। और तीसरी चीज़ है, हमारे यहाँ पर जो तिरपाल लगनी थी वो मेरी कार में ही पड़ी है अभी तक, तो मोची को बुलाकर लाना है। मोची आज मिलेगा कहाँ पर वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन मोची को लाते हैं बुलाकर और उसके बाद यहाँ पर काम शुरू कराते हैं। बारिश की वजह से वेल्डर आएगा नहीं तो उसको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ेगा। चलो वेल्डर का जैसे कैसे होगा देख लेंगे। उसके बाद मोची को भी देखना है, तो बड़े टास्क है। दो मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो तो इंशाल्लाह निकलता हूँ फटाफट से। मैं आया हूँ हमारे क्वारंटाइन रूम में, और क्वारंटाइन रूम में आने का मेन रीज़न है कि तो यहाँ पर चेक करना है कि बारिश आ रही है नहीं आ रही है। तो माशाल्लाह ये पूरा सेफ़ है। और जो मैंने ब्लैक पंजाबी बताए थे तीन, वो तीनों आ चुके हैं। उसमें से एक बकरे में थोड़ा मसला है तो उसको लेकर थोड़ा सा अभी सस्पेंस है, तो मैं भी वो शो नहीं करूँगा। दो बकरे आपको शो कर देता हूँ, जिसमें से एक बकरा ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, दूसरा बकरा अवेलेबल रहेगा सेल के लिए। बारिश थोड़ी सी रुकेगी, बकरे थोड़े से खुलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगा। ये बारिश जो हो रही है भाई लोग, इसमें मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। रीज़न ये है कि देखो बहुत सारी जगह पर आप लोगों ने सुना होगा कि बरसात में ही बकरे गेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि गेन नहीं करते, हमारे यहाँ भी कुछ बकरे हैं जो 20-20, 22-22 किलो गेन है आने के बाद, और कुछ बकरे ऐसे हैं जो बकरे इससे अभी तक सिर्फ 1 kg वेट बढ़े हैं या मेंटेन रहे। हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि बकरे वजन ना तोड़े, मेंटेन रहे। हमने कोई डाइट नहीं देनी बकरों को, नेचुरली जो बढ़ जाएगा उसको रोकना नहीं है, घटे ना बकरा, बस थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करना है। और इंशाल्लाह ताला ये 15 दिन का मौसम और रह गया है और उसके बाद बहुत बहुत खूबसूरत मौसम स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे पास पूरे 5 महीने रहेंगे बकरों की गेनिंग के लिए। तो इन 5 महीने में 40 kg का अपन लोग टारगेट लेंगे कि हर एक बकरा 40 किलो कम से कम बढ़ना चाहिए। और ये 40 किलो कौन से बकरे बढ़ेंगे, इनकी वेट की कैटेगरी, इनकी एज, सब कुछ इंशाल्लाह एक चार्ट बना के मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इंशाल्लाह आपके बकरों की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए उस टाइम पर गेनिंग की, आपके बकरों के साइज़ के हिसाब से, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको लिख कर समझाऊँगा ताकि आपको पता लगे, मालूम पड़े कि हाँ भाई वाकई में ऐसे काम होगा। अब ऐसा नहीं है कि 5 महीने में 40 किलो वेट गेन हर एक बकरा करेगा, लेकिन जो बकरों के बहुत बड़े साइज़ है, बहुत बड़े लेवल के साइज़ है, उन पे हम 40 किलो का गेन लेंगे। कुछ बकरे हमारे छोटे रहेंगे, अदंत में रहेंगे या 2 दांत रहेंगे, 4 दांत रहेंगे, उनमें हम हाफ का लेंगे, यानी कि 5 महीने में 25 से 30 किलो गेनी। तो ऐसे ऐसे करके अपन करेंगे। और ये 5 महीने इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मुझे इतनी मेहनत करनी है कि इस साल हर एक आदमी के शौक में बढ़ोतरी हो, हर एक आदमी का ऐसा लेवल का बकरा बन के जाए कि जब वो अपने घर पे जाके अपने घर पे लोगों को दिखाए, अपने मोहल्ले पड़ोस में अपने घर के पले हुए बकरे, तो वो याद करे कि हाँ भाई वाकई में कहीं से मैंने कुछ सीखा था। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी मेरे कहने से आप लोग चल रहे हो, हल्के चला लो। टाइम आने पे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला आप लोगों से खुद से चीज़ें ऐसी ऐसी होगी कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस गुरूर नहीं करना है, किसी के आगे शो नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, किसी से कोई मसला नहीं करना है। मैं आपको बस एक चीज़ बताता हूँ, ये वीडियो मैं लंबी करना नहीं चाहता, लेकिन अब बात आ ही गई है तो एक चीज़ समझाता हूँ आपको। एक आशिकी 2 का गाना है, बहुत फेमस गाना है, और जो मेरी एज के लड़के उन्होंने बहुत सुना भी होगा क्योंकि वो बहुत फेमस मूवी थी। उसमें जिसमें ये वाला गाना था, तुम ही हो, उसमें एक गाना है, जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में, होता क्या आशिक, क्या आशिकी है, होगी फिर खबर तुम्हें। ये गाना बकरेबाजों पे बहुत 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 सूट बैठता है। और एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, आज की तारीख में गलत हो रहा है कि लोग बात सिर्फ वेट पर फोकस कर रहे हैं, बकरे की मोहब्बत सोहब्बत सब खत्म कर दी है। बस मुझे अपनी उस्तादी दिखानी है, मुझे दिखाना है कि मेरा बकरा 4 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में इतना तैयार हुआ, फलाना ढिमकाना। मुझे पड़ोसी से कंपटीशन करना है, मुझे फलाने से कंपटीशन करना है, मुझे ये करना है। हम जो बकरे पालते हैं ना, मैं पर्सनली, मेरे जो दादा लोग बकरे पालते थे ना, वो ना बकरे को सुकून में देखते थे, मोहब्बत करते थे बकरों से। क्योंकि देखो एक चीज़ है, आज अगर बेचने के लिए बकरे पाल रहे हो तो भी ये कुर्बानी में जाने, आप अपनी कुर्बानी के लिए पाल रहे हो तब भी ये जाने, तो ये अल्लाह के मेहमान हैं और ये दुनिया में 5, 7, 8 महीने के ही रह गए। बहुत कड़वी बात है लेकिन सच है कि ये कुल कुर्बानी में हो जाएंगे। हमारे पास मोस्टली बकरे 2 साल की तैयारी के होंगे या 1 साल की तैयारी के होंगे। तो ये बकरे अल्लाह की तरफ जाने, कुर्बान होने अल्लाह की राह में, तो इनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब अच्छा खिलाने के बाद भी ये गेन नहीं हो रहे तो हम इन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि इनको गेनिंग ही करानी है। तो जैसे मौसम होता है, अब बरसात का मौसम है, हमारा खुद का क्या मन करता है, फ़िलहाल हम खुद से कितना आलसी होते हैं। बरसात के मौसम में काम करने का मन नहीं करता, बीमारियाँ ज़्यादा रहती है, बुखार फैलता है, 100 मसले हैं। आप लोग अभी अपने बकरों को तैयारी पे लगा दोगे तो बकरों के साथ ज़्यादती है। सर्दियों में क्या है,
गर्मियों में क्या है, और बकरे को सिर्फ सुकून दो, मोहब्बत दो, प्यार दो, जैसे अपने बच्चों को रखते हो, क्योंकि ये हकीकत में अपने बच्चे की कुर्बानी है, ये आपको भी मालूम है, और अपने सबसे अजीज चीज़ की कुर्बानी है, अपनी सबसे मोहब्बत वाली चीज़ की कुर्बानी है। तो मैं नहीं जानता कि आप अगर अपने साथ भी देखो या अपने बच्चों के साथ भी, अगर आपके बच्चे का मन नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं फोर्स फीड करते होंगे। अगर आपके बच्चे का मन नहीं है तो आप उसके साथ वो काम नहीं करेंगे। तो यही चीज़ बकरों के साथ भी रखो कि उनको उनके हाल पर छोड़ कर रखो, उनको सिर्फ टाइम पर दवाइयाँ, टाइम पर खाना, टाइम पर पानी, रूटीन बना कर रखो। अब वो बड़े घटे वो अल्लाह की तरफ से है, अपने को सिर्फ मेहनत करनी है। अपनी नीयत ये है कि भाई ये अल्लाह की तरफ जाने हैं, कुर्बान हो जाने हैं इस साल कुर्बानी में। तो बस इनका इतना ख्याल रखना है कि जब ये कुर्बानी हो चले जाए तो भी आपका दिल करे कि हाँ यार वाकई में मैंने मेरे बकरे का हक अदा करा और मैंने उसको मेरे बच्चे की तरह पाला। ये चीज़ पर काम करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 महीने में 40 किलो वेट गेनिंग, इंशाल्लाह ताला आप अपने बकरों को खुश भी देखोगे और 40 किलो वजन की बात भी घोड़े की तरह दौड़ते हुए भी देखोगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह 160 किलो के बकरे ऐसे घूमते फिरते हैं जैसे कि नॉर्मल कोई बकरा हो। और बॉक्सर के बारे में सभी लोग जानते भी हैं, और अल्लाह का शुक्र है कितने सुकून से और कितने अच्छे हाथ पैर का बकरा था। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि ज़्यादती करते हैं, फोर्स फीड करते हैं। तो बस ऐसे ही आप लोगों को बकरे पलवाने हैं। पलाई पे बकरे डालते हो या फिर अपने घर पे पालते हो, हमें सिर्फ इतना करना है कि भाई मेरे बकरे को अगर प्यास लगेगी तो पानी पिला देना, मेरे बकरे को अगर टाइम पे भूख लगे तो खाना खिला देना, उसको इचिंग ना हो रही हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई ऐसी समस्या ना हो जो उसको हम ही ठीक कर सकते हैं, वो खुद से नहीं ठीक कर सकता। देखो बकरा गेनिंग खुद से करता है, वो खाएगा तो बढ़ेगा, सुकून में रहेगा तो बढ़ेगा। मैंने हर जगह यही सीखा है कि भाई जब तक जानवर सुकून में नहीं रहेगा तब तक वो बढ़ेगा नहीं। तो बकरे को स्ट्रेस फ्री रखो, बाकी इंशाल्लाह ताला जैसा भी रहेगा आपको आने वाले वक्त में बताता रहूँगा, ठीक है। देखो ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, देख कैसे नहा रहे बारिश में। रुक चुकी है और हल्की हल्की बारिश अभी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मौसम अभी कम से कम 4-5 दिन और कंटिन्यू रहेगा और प्रॉपर गर्मी ख़त्म कर देगा इस मौसम की, शायद से। और हो सकता है कि 5 दिन बारिश और 2 दिन धूप और फिर वापस से ऐसे ही हो जाए। बट इस टाइम पे अपने बकरों का ख्याल रखें, लिवर टॉनिक कंटिन्यू रखें। इस मौसम में जानवरों का लिवर काम नहीं करता, जुगाली कम करते हैं इस करके, तो लिवर टॉनिक कंटिन्यू रखें। डाइट मास्टर अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है लिवर टॉनिक। एंड गाइस इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि देने की थी, लेकिन अभी मौसम ऐसा है कि काम ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। बकरों को हमने मोस्टली रेस्ट पे छोड़ा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है। अभी देखते हैं अगर मौसम थोड़ा सा खुला तो हमारे वेल्डर साहब को बुला कर लाएंगे और मोची को भी लाने का है। तो ये 2 काम भी इंशाल्लाह पटाने के हैं। मैं आज ना घर पे पैदल जा रहा हूँ, कोई अलग सा कोई रीज़न नहीं है जाने का, बस इतना सा था कि ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और मैंने जैसे एक वीडियो में और बताया था कि जब बारिश होकर रुकती है उसके बाद जो देखने को मिलता है ना नज़ारे, पूरा सुकून, मतलब चारों तरफ अगर आप चेक करोगे ना माशाल्लाह, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी मेरा दिमाग ख़राब होता है, मतलब स्ट्रेस कुछ होता है, तो मैं मोस्टली ये चीज़ें करता हूँ ताकि मुझे रिलीफ मिले, सुकून मिले। और मुझे हरियाली वगैरह देखना, ये सब चीज़ों से बहुत अटैच हूँ मैं। देखो बारिश हो रही है और बकरियाँ चल रही है। देसी बकरियों के यही फ़ायदा ना। टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कंटिन्यू पूरा दिन हो गया बारिश होते होते, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है अचानक से। तो अभी कुछ ना कुछ ऑप्शन करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सभी बकरों को पिलाऊंगा देसी मुर्गी के अंडे, और मैंने बताया भी था आप लोगों को। और अभी जैसे हमारा पूरा फार्म रेस्ट कर रहा है तो मैं साबान के पास जाता हूँ, अंडा ला कर दिए हुए हैं मैंने इनको, तो वो अंडे बनवाते हैं हम और सारे बकरों को दिलवा देते हैं ताकि किसी भी बकरे को रात को सर्दी ना बैठे। क्योंकि अभी दे देंगे तो अभी 4-5 घंटे के बाद जब सर्दी बहुत ज़्यादा उरूज पे होगी तो तब बकरों को ठंड नहीं लगेगी। एक चीज़ की और कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला कि इसको बंद करवा देते हैं आज पूरे फार्म को आगे से, ताकि दिक्कत ना आए। अभी हम लोग हमारे बकरों को, जैसे अभी बारिश हो रही है और बकरों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग दे रहे हैं हमारे बकरों को कलौंजी आम लोग को। ये बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग देते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि ये गर्म होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन इसको माशाल्लाह बकरे बहुत अच्छे से खाते भी हैं। प्लीज़ भाई लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना। गुलफाम भाई थोड़ी सी ज़्यादा डालो यार, बहुत ही कम डाल दी तुमने तो। चलो चलो डालते रहो, सब बकरों को लगा दो।
चक्कर लगा लगा के ना दोबारा दोबारा फटाफट से डाल दो। माशाल्लाह के डीएम के आदेश आए हैं कि कल को 1 से लेके 12 की मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों की छुट्टी रहेगी। और रीज़न है हैवी बारिश, यानी कि बहुत से बहुत ज़्यादा बारिश। अभी जो बारिश हो रही है वो कुछ भी बारिश नहीं है। कल को रेड अलर्ट है पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, तो दुआ करिएगा हमारे फार्म के लिए भी, क्योंकि देखो बारिश जब बहुत ज़्यादा ही कैपेसिटी में होती है, हवा वगैरह होती है, तो बहुत सारे नुकसान की टेंशन होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करें और रहमत की बारिश हो, नुकसान वाली बारिश ना हो, क्योंकि रेड अलर्ट का मतलब है कि मौसम विभाग की भी फटी पड़ी है कि भाई बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है। और इसी करके सभी स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। और हमारे यहाँ पे बाजार वगैरह की में बाढ़ आ चुकी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि फार्म पे बिल्कुल खैर वाफियत से सब जानवर सुकून से खा रहे हैं। ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है। जब पहले मेरा करियर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जब हमने दूसरा फार्म किया था वो छप्पर का बनाया था, और छप्पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, तो उस टाइम पे ये बारिशों से बहुत तकलीफ होती थी, हद से ज़्यादा तकलीफ होती थी पानी वानी आने की, और रात को नींद भी नहीं आती थी मुझे। जरा सा बादल गरजता था तो मैं उठ के खड़ा हो जाता था कि यार मेरे फार्म पे दिक्कत हो रही है। आज अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि अल्लाह ने ये बनवा दिया, तो ये बारिश का मसला नहीं है अब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी डर लगता है, क्योंकि यार जो बकरे पालता है उसको ही मालूम है बारिश कितनी तकलीफ खड़ी करती है। अच्छी बात है, अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बरसात में बारिश नहीं हुई, लेकिन अब बारिश स्टार्ट है। कल के लिए बस थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार कल को जो बारिश होनी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। तो होप जितने मेरे आसपास के लोग देख रहे होंगे व्लॉग, वो भी अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारे फार्म पर भी सब खैर वाफियत से रहे। अभी तक की पोजीशन ये है फार्म की, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बिल्कुल फिट एंड फाइन है सब। और मैं अंडे वंडे पिलवा रहा हूँ बकरों को, ताकि जानवर हमारे गर्म रहे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि ध्यान रखिएगा अपना भी और अपने बकरों का भी।